आखिर ये सारी चीजें आपने त्रिशा को दी थी, इन पर मेरा कोई हक नहीं है। मैं आपको ये सब लौटा कर जाऊंगी, लेकिन मेरा इतना तो हक है ना कि मैं बस एक आखिरी बार आपसे मिलकर जाऊं। भरोसा रखिए, मैं आपको सिर्फ त्रिशा की यादें लौटाऊंगी, अपनी याद नहीं दिलाऊंगी। पिछले 2 साल से इस सुबह की आरती में तुम्हारा इंतजार कर रही थी। और इन 2 सालों में हमेशा आपने यही मांगा होगा ना कि मैं हर पूजा में आपके साथ हूँ। हाँ, पर अब तुम मेरी चिंता बिल्कुल मत करो, अपना ध्यान रखो। तुम्हें आराम करना चाहिए, अभी तुम्हारे गांव भरे नहीं है। नहीं पिशमा, आपने मुझे सिखाया ना कि कोई भी अच्छा काम करने से पहले भगवान को याद करना चाहिए। नए सफर की शुरुआत करने जा रहा हूँ। ऐसे क्या देख रहा है? पिशमा, मुझे ना कई बार हैरानी होती है, आप इस उम्र में भी रोज सुबह जल्दी उठती है, उसके बाद आपके रीति रिवाज, आपके संस्कार, आपके नियम, उन सब का पालन करना, और हमारा परिवार, उसको संजो के रखना। कोई भी परिवार परफेक्ट नहीं होता है, रिश्ते बिखर जाते हैं, कई बार दूरियां बढ़ जाती हैं। उसके बाद भी आप पूरे परिवार को एक माला में पिरो कर रखती हैं। कैसे? अबीर, जानते हो, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी ना हमारे पास ये बंगला था, ना इतने पैसे थे। अगर कुछ था ना, सिर्फ इज्जत। मेरे बाबा मोहन बागची बहुत बड़े पंडित थे, पूरे शहर में उनकी बहुत इज्जत थी। जानते हो, घर के सामने से जो भी गुजरता था ना तो हाथ जोड़ करके निकलता था। अब मेरे बाबा के जाने के बाद पंडिताई तो नहीं रही, लेकिन मैं अपने बाबा के दिए गए नियम, उसूल, संस्कार कभी नहीं भूली। विजय को व्यापार में बहुत सफलता मिली, लेकिन मैंने हमेशा ध्यान रखा कि पैसों का रंग हमारे परिवार पर ना चढ़े। और मैं ये बात बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि बागची परिवार की इस विरासत को तुम आगे लेकर के जाओगे, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इस घर में अगर कोई सच्चा है तो वो तुम हो। जिंदगी की इस दौड़ में रहते हुए भी तुम अपने संस्कार, अपने नियम, अपने रीति रिवाज कुछ भी नहीं भूले हो। अबीर, मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखना, रिश्ते, नाते, प्यार, पैसा अगर ये चला जाए ना फिर से वापस आ सकता है, लेकिन अगर एक बार इज्जत चली जाए वो दोबारा लौट करके नहीं आती। पिशमा, मैं आपसे वादा करता हूं, इस घर की मर्यादा कभी नहीं तोड़ूंगा। आपके संस्कार, उनको हमेशा याद रखूंगा, किसी को शर्मिंदा नहीं होने दूंगा, और इस घर की इज्जत पर कोई दाग नहीं लगने दूंगा मैं। आज ये बस गुजरता हुआ खूबसूरत पल, मैं और तुम।
बाबा मैंने पेशीमा को सेफली ड्रॉप कर दिया एयरपोर्ट, और हाँ वो जो वृंदावन के आश्रम में अरेंजमेंट्स करने थे वो सब कर दिए थे ताकि कोई परेशानी ना हो। चलिए लाडू दा जल्दी आइए, टाइम नहीं है। शेफ अबीर के हाथों से स्पेशल पेशकश। दादा अब सुबह से लगे हुए हैं, अब ये कुकिंग, अब तो रेस्ट कब करेंगे? सार्थक तुम्हें पता है मुझे ये सब करना पसंद है, मुझे आराम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। और वैसे भी इस घर में आज से खुशियां ही खुशियां होंगी। एंड सार्थक वन मोर थिंग, बिजनेस प्रोजेक्ट की जो भी फाइल है मुझे देखनी है, देना मुझे। आराम से अभी। आराम से यार, पहले खुद तो अच्छे से ठीक हो जाओ, फिर बिजनेस के बारे में सोचना। वैसे पिछले 2 साल से मैं ही बिजनेस देख रहा था, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, फर्स्ट क्लास एकदम। सही है दादा, सब कुछ अच्छा है तो। आई नो सब कुछ अच्छा ही होगा, मैं बस मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई प्रोजेक्ट डिले तो नहीं हो रहा, मैं उसको जल्दी से फिनिश करवा सकूं, दैट्स इट।